हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूरा सिखा दिया था। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ट्रीटमेंट बता दिया था। क्लास आपको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। मॉडल कंज्यूम डिस्कस कर लिया था, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, सब्सक्रिप्शन, हमारी सारी चीजें हो चुकी हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, जहां पे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो पूरा का पूरा सीखेंगे कि किस तरीके से क्लास क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन रखा हुआ है और इस क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो टी एस अग्रवाल की बुक से लिया गया है क्वेश्चन, तो आप चेक कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अगर आपके पास बुक है तो आप देख लेना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो हेडिंग है उसके अंदर से क्वेश्चन बना रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने हिसाब से कर सकते हो। Prepare income and expenditure account from the following particulars of youth club for the year ended 31st March 2021. Additional information आपको दे रखा है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है? सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एज एट 31st मार्च 2021। देखो ये आउटस्टैंडिंग दे रखा है और मैं बता दूं आपको ये ईयर एंडेड 31st मार्च 2021 है, यानी कि जो ये चीज है ये क्लास ईयर एंड है, ईयर एंड है। तो आउटस्टैंडिंग दे रखा है 31st मार्च 2021 का, तो ये आपको आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रखा है। 1200 स्टिल एरियर फॉर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल का अभी भी जो है वो 1200 रुपए एरियर है, यानी पिछले साल का अभी भी 1200 रुपए आउटस्टैंडिंग है। द वैल्यू ऑफ स्पोर्ट मटेरियल दे रखा है क्लास। साल के शुरू में जो स्पोर्ट मटेरियल है वो 3000 है, साल के एंड में जो है स्पोर्ट मटेरियल वो 4500 का है। और जो डेप्रीशिएशन लग रहा है वो फर्नीचर पे लग रहा है, कितना परसेंट? 10%। तो फर्नीचर पे जो डेप्रीशिएशन है वो कितना है क्लास? 10% का डेप्रीशिएशन है। ये आपको रिसीट्स दे रखी हैं, ये आपको पेमेंट दे रखा है। नेक्स्ट पेज पे भी कुछ रिसीट्स है, कुछ पेमेंट है और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं बनाना, एक एक करके। एडिशनल पॉइंट पहले हम बनाएंगे, तो आप एक बार फॉर्मेट बना लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। फटाफट क्वेश्चन हम पूरा सॉल्व करेंगे अभी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बना लो। जैसे 11th क्लास में था ना पी एंड एल अकाउंट, वैसे ही इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। तो फॉर्मेट बना लिया आप लोगों ने। चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशनल पॉइंट, एक एक करके सारे एडिशनल पॉइंट को पहले पढ़ेंगे, फिर हम चलेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे। सबसे पहले इसमें लिखा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, सीधा दिया गया एज एट, आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिया है 16200 और कह रहे हैं पिछले साल का, लास्ट ईयर का 1200 रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो अगर आप यहाँ रिसीट में चेक करोगे तो 2 सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन मिला है आपको वो 1500 का मिला है। ध्यान समझना, पिछले साल का मिला कितना है अभी? 1500 रुपए। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है वो रिसीव हुआ है क्लास कितना? 1500। और पिछले साल का 1200 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। बात समझना, 1500 मिल गया है और 1200 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग बिगनिंग जो होगा, 1500 रिसीव हो गया, 1200 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, 2700 का आपका आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग हो गया। और यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन मिला है हमेशा तीनों साल का लेके चलना है, बिकॉज हम जो बाई साइड सब्सक्रिप्शन लिखते हैं वो टोटल लिखते हैं। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग में आपको तीनों साल का अलग अलग दिया होगा, जोड़ के बाहर दिया होगा। तो 60, 60, 62,000 और ये क्लास 63,300। तो आप लिखोगे बाई सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे बाई सब्सक्रिप्शंस, बाई सब्सक्रिप्शंस 63,300। ओके, तो जो सब्सक्रिप्शन आपको मिला है वो मिला है 63,300 का। अब इसमें हम प्लस करते हैं और इसमें हम माइनस करेंगे, राइट। तो 1500 मिला है प्लस आपको जो मिला है 60,000 प्लस 1800। अच्छा ठीक है, 63,300 मिला है, जिसमें से 2700 जो है वो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है। हम प्लस क्या करते हैं? आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और माइनस क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है 2700, क्योंकि आपको 1500 तो मिल गया है और 1200 स्टिल आउटस्टैंडिंग है, अभी भी पिछले साल का नहीं मिला 1200। तो टोटल आउटस्टैंडिंग जो है वो 2700 है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। और आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो आपको दे रखा है वो ऑलरेडी आपको 16,200 दे रखा है। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रखा है 16,200, राइट। अच्छा, इसके अलावा आपको एडवांस एट द एंड दिया गया है। यहाँ पे एडवांस एट द एंड, सब्सक्रिप्शन में टेंशन नहीं लेना क्लास, पेपर में बहुत नॉर्मल सा पूछा जाएगा। ये आपको पिछले 3 साल का सब्सक्रिप्शन मिला है, एक मतलब कि पिछले साल का है 1920 का 1500, इस साल का 60,000 60,000, और नेक्स्ट ईयर 2021 और 2022 ये नेक्स्ट ईयर का है बेटा। ये नेक्स्ट ईयर का मिला है कितना? 1800। तो आप लिख दो यहाँ पे
1800 एडवांस एट द एंड, तो ये आउटस्टैंडिंग बिगनिंग माइनस कर देना, तो बस आ जाएगा 63,300 प्लस 16,200 माइनस 2,700 माइनस 1,800 75,000। तो सब्सक्रिप्शन तो जी आ गया हमारा कितना 75,000। सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन हो गई। हर क्वेश्चन में एडिशनल पॉइंट को उठाना है और एक करे क्वेश्चन करना है। तो सब्सक्रिप्शन की टेंशन मत लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है सब्सक्रिप्शन आता ही नहीं है क्वेश्चन में, बाकी पॉइंट्स लिखे होते हैं, सब्सक्रिप्शन को नॉर्मल लिखा रहता है, या लिखा रहेगा सीधे इतने मेंबर हैं और इतने सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं हर एक मेंबर, बस खत्म, मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा आंसर। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया स्पोर्ट मटेरियल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके पास साल के शुरू में था 3,000 का स्पोर्ट मटेरियल, आप पेमेंट साइड देखो क्या कोई स्पोर्ट मटेरियल खरीदा है, पेमेंट साइड चेक करो क्या कोई स्पोर्ट मटेरियल खरीदा है इन्होंने, देखो पेमेंट साइड क्या कोई स्पोर्ट मटेरियल खरीदा है, हाँ 11,500 का स्पोर्ट मटेरियल आपने खरीदा है। ध्यान समझना क्लास, यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूं, मटेरियल कंज्यूम का हम लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है, मटेरियल कंज्यूम का लगाएंगे फॉर्मूला, मटेरियल कंज्यूम साल के शुरू में जो स्टॉक था, ये वर्किंग नोट है, मैं जो बना रहा हूं क्लास, एक क्वेश्चन का क्या है क्लास, वर्किंग नोट। तो अब आधे पेज में इनकम एक्सपेंडिचर बना लो और बाकी आधे पेज में वर्किंग नोट। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आप मुझे बताओ साल के शुरू में जो स्टॉक था आपके पास वो कितना था 3,000 का, एंड में है 4,500 का और खरीदा है 11,500 का। ओपनिंग था 3,000, खरीदा आपने 11,500 माइनस एंड में 4,500, यानी कि आपने जो स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम किया है वो 10,000 का स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम किया है। अच्छा खुद एक बात बताओ, शुरू में 3 का माल था आपके पास, 11,500 का और खरीद लिया तो 14,500 का होना चाहिए ना एंड में। शुरू में था 3,000 का, फिर 11,500 का और आपने खरीद लिया, तो आपके पास होना कितना चाहिए 14,500, और है कितना ओनली 4,500, तो बाकी कहाँ गया, बाकी आपने खर्च कर दिया, कंज्यूम कर दिया। सर बेच तो नहीं दिया, थोड़ा बेचा होता तो यहाँ पे लिखा होता रिसीट साइड सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल सॉरी, बेचा होता तो लिखा होता सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, वो कहीं लिखा नहीं है। तो इसका मतलब स्पोर्ट मटेरियल आपने जो कंज्यूम किया है वो 10,000 कंज्यूम किया, लिखो टू स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम, टू स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ब्रैकेट में लिख देना वर्किंग नोट, कितना अमाउंट आएगा 10,000, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद डेप्रीशिएशन है 10% फर्नीचर पे, तो आप देखो जरा फर्नीचर पे 10% का डेप्रीशिएशन है, कहीं ना कहीं फर्नीचर होगा, ये रहा फर्नीचर। आपने अक्टूबर में खरीदा है तो 6 महीने का डेप लगेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, आपने इसे 6 महीने इस्तेमाल किया है, तो फर्नीचर है 20,000 का, 20,000 का निकालोगे क्लास कितना, 20,000 का निकालोगे यहाँ पे डेप्रीशिएशन 10% 6 महीने का, तो वर्किंग नोट में निकालो, देखो डेप्रीशिएशन 20,000 का 10% और 6 महीने यूज किया है तो 1,000 रुपए का डेप्रीशिएशन आ गया। और डेप्रीशिएशन किस पे है मेरे बच्चे, फर्नीचर पे, ठीक है। तो फर्नीचर पे जो डेप्रीशिएशन आ गया वो आ गया 1,000 रुपए का, ठीक है, इस तरीके से निकाल लिया आपने। तो यहां लिखो टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप ऑन फर्नीचर, वर्किंग नोट है ना, कितना रुपए डेप्रीशिएशन है 1,000 रुपए का। तो हमने डेप्रीशिएशन भी लिख दिया फर्नीचर पे, मटेरियल कंज्यूम भी लिख दिया, सब्सक्रिप्शन भी लिख दिया, कुल मिलाकर हम लोगों का सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने सारे पॉइंट्स कर लिए हैं, सब्सक्रिप्शन भी हो गया, स्पोर्ट मटेरियल का कंजम्पशन भी हो गया है, डेप्रीशिएशन भी हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, जो जो रिसीट है वो इनकम है, जो जो पेमेंट है वो एक्सपेंडिचर है। रिसीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड जाएगा, पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड जाएगा, जो जो रेवेन्यू नेचर का है, क्योंकि कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो सब्सक्रिप्शन हो चुका है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं लिखना, ध्यान रखना, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तुम्हें कहीं नहीं लिखना होता, ओपनिंग बैलेंस कहीं लिखना नहीं है। सब्सक्रिप्शन हो चुका है पूरा का पूरा। सैलरीज पोस्टेज रेंट प्रिंटिंग लिखो, सैलरी पोस्टेज रेंट प्रिंटिंग, सैलरी पोस्टेज रेंट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, ये सारी चीजें लिख दो। कितना कितना अमाउंट है देखो, 31,500 1250, 31,500 1250 1250, 9,000 और 14,000 9,000 14,000 9,000 14,000, राइट, ये सारी चीजें इधर भेज दिया। अच्छा और क्या क्या है देखो इसके अंदर, अच्छा डोनेशन फॉर बिलियर्ड टेबल, भैया ये स्पेसिफिक है, ये नहीं आएगा, बिलियर्ड टेबल के लिए डोनेशन है वो नहीं आएगा, बैलेंस सीडी भी नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, फर्नीचर नहीं आएगा, स्पोर्ट मटेरियल हो चुका है वो भी नहीं आएगा, ठीक है।
तो एंट्रेंस फीस और सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन ये दोनों क्लास क्रेडिट साइड आएगा। लिखो बाय एंट्रेंस फीस, बाय एंट्रेंस फीस, बाय सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन। तो जो एंट्रेंस फीस है वो है 1100, ओल्ड मैगजीन है 4500, 11 और सॉरी 450। ये दोनों चीजें अपोजिट साइड भेजना है बस, डेबिट का क्रेडिट, और स्टेप वाइज मार्किंग है। जितने स्टेप सही होंगे ना उतने नंबर मिलेंगे, जो गलत है उसके नहीं मिलेंगे। तो आपका हर एक स्टेप के नंबर है, तो आप कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स आपके सही हो। उधर से क्या क्या आएगा, मिसलेनियस एक्सपेंस आएगा 3100 बस, और कुछ नहीं। टू मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस 3100, टू मिसलेनियस एक्सपेंस कितना आएगा 3100। इसके बाद जो फर्नीचर है उसका डेफिनेशन हो चुका है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट 10% है, 10% इन्वेस्टमेंट अक्टूबर में किया, 70,000 का इन्वेस्टमेंट। ऐसे एक बात बताओ बेटा, अगर तुम 70,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो तुम्हें इंटरेस्ट भी तो मिलेगा ना उसका। आपने 1 अक्टूबर में 70,000 का इन्वेस्टमेंट किया, तो यहां लिखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यहां लिखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये वर्किंग नोट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, कितनी इन्वेस्टमेंट है 70,000, और आपने इन्वेस्टमेंट कब किया है अक्टूबर में, है ना। तो 70,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है, अक्टूबर में किया है, तो 6 महीने का सॉरी इंटरेस्ट लगेगा 3500। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी हमारा आ गया 3500, और ये कमाई है क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट किया तो हमें उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इनकम साइड भेज दो 3500 अक्रूड इंटरेस्ट, पहले कुछ मिला नहीं तो अब जितना भी कुछ मिल रहा है वो अक्रूड इंटरेस्ट है, वो बैलेंस शीट में भी एसेट साइड जाएगा, बट फिलहाल हम नहीं बना रहे। तो ये हो गया सारी की सारी चीजें, एक एक करके हमने सारी की सारी चीजों को लिख लिया है जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो सबसे पहले एडिशनल पॉइंट, सबसे पहले लिखोगे आप एडिशनल पॉइंट, उसके बाद आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को एनालाइज करोगे। जितना भी डेबिट साइड का आइटम है सब क्रेडिट में जाएगा, जितना भी क्रेडिट साइड का आइटम है सब डेबिट में जाएगा। यहाँ जो भी बैलेंस बचेगा उसे आप सरप्लस के नाम से लिखोगे, और अगर ये बैलेंस क्रेडिट साइड बचता है तो वो डेफिसिट के नाम से आएगा। सरप्लस बेटा कैपिटल में प्लस हो जाता है, जैसे 11th में देखा था नेट प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में प्लस होता है, उसी तरीके से डेफिसिट जो है वो कैपिटल से माइनस में आ जाएगा। राइट, करो माइनस करके और मुझे बताओ कितना आपका आ रहा है आंसर। माइनस करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है क्लास, 10,200 आ रहा है ना, 10,200। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया सरप्लस, और ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो ये वाला क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से फिनिश हो गया। तो अब इसी क्वेश्चन को आपने बिना देखे बनाना है। क्वेश्चन तो आपको मैंने बता दिया, क्लास एसपीसीसी ऐप पे मिल जाएगा, या फिर आप बुक से भी इस क्वेश्चन को ले सकते हो। डन है क्लास, इतनी सी बातें हो गई, सारी की सारी चीजें। चलो यहां तक क्लास आप कर लेना, अगली क्लास में हम और क्वेश्चंस को देखेंगे और एक एक करके क्लास ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस को और बनाएंगे। तो आप यहां तक इस क्वेश्चन को बना लेना, और इसके आसपास की जितने भी क्वेश्चंस हैं आप चाहो तो वो क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो, बना सकते हो उसको। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। बताना क्लास ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं। जितने भी क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा उनके जो भी एडिशनल पॉइंट है ना क्लास, उनको अच्छे से करके रखना, क्योंकि मेन एग्जामिनेशन में उन्हीं एडिशनल पॉइंट से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ओके, टेक केयर।